नहीं नहीं, फॉर्मूला फोर्स बाय काय लेंथ श्रीराम, असं प्रिपेअर केलं तर अवघड आहे ना बेटा, असं म्हणून कसं चालेल बरं. ठीक है, हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. क्या होता है यूनिट? मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. फिर हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बनाई, उनके यूनिट्स आ गए. ठीक है, तो पहली यूनिट की सिस्टम, कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी? सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस. 3 कौन थी? 7. देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. ऐसे 2 यूनिट, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. फंडामेंटल का मतलब विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट. कितनी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी झाल्या. ठीक है, देन लेंथ का यूनिट मीटर, मास का टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी. वेरी गुड. देन जब डायमेंशंस फाइंड करेंगे तो लेंथ का नोटेशन मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, आई और ई. ठीक है, नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी? मतलब आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. कितनी है? नंबर ऑफ. ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं? फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ. और उसके बाद में डायरेक्ट डायमेंशन का डिस्कशन शुरू किया था. ठीक है, तो पहले 10 डायमेंशन है जो हमें लर्न करने थे. कौन से? एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद में हो गए इतने 10 लर्न करने थे. उसके बाद फॉर्मूले लर्न करने थे. कितने हो गए फॉर्मूले? 15 + 15 60 पण नाही, काल आपल्याला शेवटी 5 सापडलेच नाही. बरोबर. हे 55 आणि हे 10 किती झाले? 65. अगर इतने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए तो आपको मतलब डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. पण आपण करणार नाही है ना. का नाही केले? साक्षी झाले सगळे सगळे. व्हेरी गुड. लेटेंट हीट L/T - 2. ठीक है, नेक्स्ट श्रुति, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. रूपेश, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एक तो डायमेंशंस बोलो, नहीं तो डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू बोलो. नहीं, मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला, सेम थोड़ी रहता हो ये. हाँ, यूनिट वो बोले. वेरी गुड. उससे डायमेंशंस आ जाएंगे. क्या आते डायमेंशंस? पीरियड 3 m-1 t-2. ठीक आहे, तो फिर भी 4 दिवस दिले, 2 दिवसाचे. तुम्ही काही नाही करत आहे, तुमच्यासाठी अजून 2-4 दिवस आपण थांबू शकत नाही. ठीक आहे, हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हैं. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा है, मतलब डायमेंशंस पढ़े, उसके एप्लीकेशंस. और उसमें जो है फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. To find relation between various physical quantities. To find relation between various physical quantities. मतलब जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं उनके बिटवीन का रिलेशन डिराइव करने के लिए हम जो कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस है उसको यूज करते हैं. ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है? देखो, जब भी फिजिक्स में कहीं पे भी कभी भी न्यू इन्वेंशन होता है न्यू इन्वेंशन होता है, नए फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं, तो जो भी डिराइव करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उनको जो रिलेशन समझ में आता है वो सिर्फ डिपेंडेंसी क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चॉक है और इस चॉक को मैं विंडो पे फेंक के मार रहा हूं, तो क्या होगा? चॉक को हमने मोशन में सेट किया था, मतलब उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड ये काइनेटिक एनर्जी जब ग्लास के ऊपर ये जाके इंसिडेंट होगा, जाके वर्क करेगी. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एनर्जी मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क होता है. तो अगर मैंने चॉक फेंक के मारा तो विंडो ब्रेक होगी क्या? नहीं ब्रेक होगी. यार चॉक को चेंज करके अगर मैंने मोबाइल को फेंक के मारा तो
विंडो ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इस प्रोसेस में जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मास के ऊपर कैसे डिपेंड है? मास की पावर 1 है, 2 है, रूट में है, डिनोमिनेटर में है, ये मालूम नहीं होता है। बस हमें समझ में आता है कि जो वर्क डन होने वाला है, मतलब जो एनर्जी यहाँ पे रहेगी वो मास के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? मतलब ये रिलेशन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये अननोन होता है। उसके बाद में अगर मैंने मोबाइल जाके विंडो पे टच कर दिया तो विंडो ब्रेक होगी क्या? असं थोडंसं जवळून फेकलं, विंडो ब्रेक होईल का? एंड यहाँ से जोर से फेंक के मारा तो इसका मतलब जो वर्क हो रहा है वो मास के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। प्रत्येक वेळी नवा फॉर्म्युला डिराइव होताना एवढंच माहित असतं। फिर ये जो ए एंड बी की वैल्यू होती है, मतलब जो पावर्स होती है गिवन फिजिकल क्वांटिटी की, वो हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस की प्रोसेस। एंड जो प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट हम क्या करते हैं? लैब में बैठ के डिराइव करते हैं। तो इस टॉपिक में हम कांस्टेंट रिलेटेड कोई भी बातें नहीं करेंगे। कांस्टेंट आपल्याला माहित नसतो, तो लैब मध्ये बसून डिराइव होतो। बट जो यहाँ पे पावर्स आ रही है ए बी सी जो भी होगी उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है? सेम वे जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन वर्क डन करती है। मतलब मैंने क्या किया, ये चौक है, यहाँ से छोड़ दिया और मेरे पैर के ऊपर गिर गया, काय होईल? कळणार पण नाही मला, हे की नाही? नेग्लिजिबल वर्क डन होगा। आणि याला रिप्लेस करून मी एक 10 किलो घेतला हातामध्ये, मग सोडला तर 8 दिवस सुट्टे द्यावे लागतील आपल्याला, बरोबर है? मतलब वर्क डन ज्यादा हो गया। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन उस बॉडी को नीचे लेके जाने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हमें मालूम है। उसके साथ अगर वो 10 kg का जो था मेरे हाथ में स्टोन, यहां से नहीं छोड़ा है मैंने, पैर के ऊपर रख दिया बस, मतलब एच नेग्लिजिबल है, तो क्या होगा? होईल त्रास पण खूप कमी होईल, बरोबर है? मतलब ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर भी, तो ये एच रेस टू बनेगा सी। हर बार नई क्वांटिटी नया फॉर्मूला डिराइव होते टाइम आपल्याला एवढंच माहित असतं। ठीक है? जैसे न्यूटन ने भी बोला था कि फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? किससे? मोमेंटम एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है? तो वहां पे मोमेंटम रेस टू ए, टाइम रेस टू बी बनेगा। बाद में हमने सिंप्लीफाई किया, फिर हमें समझ में आ गया कि एफ क्या है? प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए है, एक्सेलरेशन रेस टू बी है। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस करके ये ए बी सी की वैल्यू कॅल्क्युलेट करनी पडती है। ठीक है? तो बोर्ड पे जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये ए बी सीच्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहेत, पण प्रत्येक वेळी आपल्याला माहित असतीलच असं नाही। त्यामुळे पहले जो नोन है उसको हम सॉल्व करके चेक करेंगे, जो हमें मालूम है वही आता है क्या, फिर जो अननोन फॉर्मूले होंगे उनको सेम पार्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है? अब ये रिलेशन फाइंड करना मतलब एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, ये ए बी सी जो है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब ये ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? स्टेप बाय स्टेप फक्त 30 प्रोसेस आपल्याला प्रत्येक वेळी रिपीट करायची है। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन था उसको निकाल के इक्वल टू लिख देंगे। क्या बना फिर ये? एम रेस टू ए वी रेस टू बी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, इक्वल टू लिख देना है, ये एवढं। वेरी गुड। ठीक है? उसके बाद में सेकंड स्टेप में हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस पुट करने। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, प्रियंका, L2m1 T-2 इक्वल टू मनीषा मास के डायमेंशन m1। तो ये क्या बनेंगे? m1 पावर जैसी थी वैसी है a, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन साक्षी L1 T-1 पावर कितनी है? सेकंड स्टेप में क्या करना है, बस जो डायमेंशंस हमें मालूम है नॉन क्वांटिटी के उनको पुट करना है। क्लियर? क्लियर हो मनस कळाल तर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये LHS एज इट इज रहेगा, RHS में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 1 इंटू ए 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू बी। क्लियर है? अभी लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है, जसं तुम्ही लहानपणी करत होते 5 रेस टू x इक्वल्स टू 5 स्क्वेअर। इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा, हे माहिती है सगळ्यांना, हेच अप्लाई करायचं है। ठीक है? यहाँ पे देखो m की पावर कितनी है, यहाँ पे m की पावर हो गया a इक्वल्स टू 1, यहाँ पे l की पावर आ गया आंसर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना फिर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू
यम इंटू वी स्क्वायर। फिर हमें लैब में बैठ के समझ में आता है कि ये एम वी स्क्वायर नहीं होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन ये कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते ना, आपल्याला करायचं पण नाही, ठीक है। मतलब हमारी प्रोसेस से जो वैल्यू आ रही है 1 एंड 2 जो हमें मालूम थी वही रिपीट हो रही है, कड़ा लो। चलो राइट डाउन। महाराज विचार माझा पण चूक करत नाही तिथे, 2-4 दिवसापासून वाट बघतोय मी, तर टोली द्यायची तू। क्या हुआ रुपेश? वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। समजलं असेल तर बघून लिहू नका, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस तरह से ट्रीट करो उसको, क्लियर? हे नव्हतं लिहायचं, फक्त हेच लिहायचं, हे 1 बाय 1 डिराइव करेंगे अभी, है ना। चलो काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट हमें डिराइव करना है फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से आता तुम्ही सांगा मला स्टेप, मी त्या फॉलो करतो। पहले पोटेंशियल एनर्जी है m रेस टू a, g रेस टू b, h रेस टू c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी निकाल के इक्वल टू आएगा, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m रेस टू a, g रेस टू b, h रेस टू c। क्लियर? अभी सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप में क्या होगा? जिनके डायमेंशंस है क्वांटिटी उनके पुट करने, ठीक है। तो श्रुति पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T माइनस 2, मतलब L2 m1 T माइनस 2। यहाँ पे m का मतलब मास है तो उसके डायमेंशंस m1 पावर a, g का मतलब एक्सेलरेशन है वैष्णवी, L1 T माइनस 2 पावर कितनी है b, h का मतलब L1 पावर कितनी है c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है साक्षी? डायमेंशंस पुट कर दिए, उसके बाद पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू ए बनेगा, 1 इंटू बी बनेगा, -2 इंटू बी बनेगा, यहाँ पे 1 इंटू सी बनेगा। फक्त यहाँ पे क्या होगा, एक एडिशनल चेंज आएगा, एल दो जगह पे आ रहे, तो हमें मालूम है जिनका बेस सेम है उनकी पावर की एडिशन होती है। मतलब क्या होगा, m रेस टू a, l रेस टू b प्लस c, t रेस टू माइनस ऑफ 2b इक्वल्स टू कौन है? L2 m1 t माइनस 2। क्लियर? अभी क्या होगा, फिर से इकडे जे केलं होतं तेच, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को इक्वेट करो। यहाँ पे m की पावर 1, यहाँ पे a, तो a बन गया 1। देन अभी t की पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे -2b, -2 कैंसिल करके b इक्वल्स टू, यहाँ पे l की पावर यहाँ पे, बट b की वैल्यू 1 है, +1 इधर आएगा तो 2 - 1 मतलब, तो c हो गया 1, a1 b1 c1। कळलं? कळालं असेल तर न बघता लिहा, पहिले बघून घ्या त्याला, जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत। बट ये कब सॉल्व होगा? अगर सारे डायमेंशन्स मालूम आहेत तो, आणि जर डायमेन्शन्सच माहीत नसले, ही प्रोसेस लय भारी कळाली, काही उपयोग आहे का आपला? वैशाली कळते का नक्की? इथून हे 5-5 वेळा सॉल्व करायचं बेटा, कळालं ना? आजचं वर्क आज 100% कंप्लीट झालंच पाहिजे। झाले डायमेन्शनचे फॉर्म्युले झाले सगळे कंप्लीट पार्ट? तुमच्या जाताना विचारतो, वैष्णवी, मनीषा आणि वैशाली। करो रब, दे हो गया ना? तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट कौन है? यप प्रोपोर्शनल टू p रेस टू a, t रेस टू b। अब यप मतलब कौन है? फोर्स, तो ये f प्रोपोर्शनल टू p रेस टू a, t रेस टू b है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? प्रोपोर्शनलिटी निकाल के इक्वल टू क्या बनेगा? p रेस टू a, t रेस टू b। क्लियर है सबको? सेकंड स्टेप में क्या होगा? डायमेंशंस पुट करने होंगे। अक्षय, फोर्स के डायमेंशंस
L1 M1 T माइनस 2. वैशाली मोमेंटम के डायमेन्शन्स. आता तर म्हणे सगळे पाठ झाले म्हणून. वैष्णवी M1 L1 T माइनस 1. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा L1 M1 T माइनस 1. पावर कितनी है A. देन T मतलब प्रथमेश रोकड़ टाइम के डायमेंशंस. T1 वेरी गुड. तो ये बनेगा T1. पावर कितनी है B. देव इसके बाद में क्या करना पड़ता है? नहीं पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. वही बोल रहा क्या? ठीक है. तो क्या होगा 1 इंटू ए 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए 1 इंटू बी. ये L1 M1 T माइनस 2 एज इट इज. बस यहाँ पे LL 2 बार आ रहा है, नहीं TT 2 बार आ रहा है. तो क्या करना पड़ेगा? L रेस टू ए M रेस टू ए T रेस टू माइनस ए प्लस बी. इधर कौन होगा? L1 M1 T माइनस 2 हो गया. अभी लास्ट स्टेप में पावर के जिनका बेस से में पावर को इक्वेट करेंगे. L की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे A. तो A कितना हो गया? 1. यहाँ पे M की पावर 1 मालूम है, कहीं करने की गरज नहीं. ठीक है. T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस A प्लस B. अब A कितना है? माइनस 1. माइनस 1 इधर आके प्लस 1 माइनस 2. तो A1 एंड B माइनस 1. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे होगा? P1 है मतलब न्यूमरेटर में, T की पावर माइनस 1 है मतलब डिनोमिनेटर में. हेच होतं F इक्वल्स टू dP अपॉन dt. dt तो कॅन्सल होत आहे मतलब P अपॉन T. क्लियर? समजून घ्या आणि न बघता लिहा. एवढे काय तू तुझी त्याला आणायचं नंतर चेक करायला ते आहे का कंप्लीट मग? कंप्लीट आहे का? कधी मग? लेक्चर म्हणून सांगायचं ना मग. कोणते सर होते? चव्हाण सर थांबवलं नाही नाही. हे तुम्ही सांगायला पाहिजे ना. ते तुमच्या गोष्टी त्या बोलायच्या. तर लेक्चर इम्पॉर्टंट आहे. नोटबुक नसली पण चेक होऊ शकते. मग दरवाजा बंद केला निघूच देत नव्हते का? असं करायला लागले कसं होईल बरं मग? मी पण सकाळी तेच करतो होते. ते काहीच कळणार नाही तुला आता. आता फक्त लिहून घे तू. रेकॉर्डेड लेक्चर बघ आणि नंतर प्रिपेअर कर. वेरियस फिजिकल क्वांटिटी. चलो हो गया. तो फोर्स आ गया. नेक्स्ट कौन है? फोर्स का ही फॉर्मूला है, बस क्वांटिटीज अलग है. कौन है? M इंटू ए. आता सांगा पटपट काय करू फर्स्ट स्टेप में? प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके तो क्या होगा? F इक्वल्स टू M रेस टू A रेस टू B. तो फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 2. मास है मतलब M1. पावर कितनी है? A. एक्सेलरेशन है मतलब L1 T माइनस 2. पावर कितनी है? B. फिर आगे पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 इंटू A 1 इंटू B माइनस 2B इक्वल टू क्या रहेगा? L1 M1 T माइनस 2. तो यहाँ पे L है, यहाँ पे L है. पावर 1 है, पावर B है, तो B इक्वल्स टू हो गया 1. अब यहाँ पे M की पावर 1 है, यहाँ पे M की पावर A है, तो A इक्वल्स टू हो गया. तो ये माइनस 2 है, ये माइनस ऑफ 2B है. माइनस टू कॅन्सल हो गया. काही गरज नव्हती पण तरी पण घेऊन टाका. B इक्वल्स टू अगेन 1. यानी M की पावर भी 1, A की पावर भी 1. यानी फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स टू M इंटू A. फिनिश्ड हो गया. आता याचा डाऊट तू चव्हाण सरांनाच विचारायचं. चलो नेक्स्ट. या बाबतीत स्ट्रिक्ट राहा बेटा. कोणी असलं कुठं असलं लेक्चरच्या टाइममध्ये आपण कधी कोणाला डिस्टर्ब करतो का? जर असं व्हायला लागलं तर मग मी जर करायला लागलो तर अवघड होईल तुमचं. मग कळाल ना? बाकी सगळं मॅनेज होईल, फिजिक्समध्ये मॅनेज नाही होणार. त्यामुळे स्ट्रिक्टली त्या गोष्टी सांगा की नाही या टाईममध्ये आहे म्हणून. 4 to 5 हा फिजिक्सचाच टाईम आहे. कळालं ना? 4 to 5 मध्ये. त्यामुळे ते तुम्हाला थांबूच शकत नाही. पण तुम्ही आपले ठीक आहे बसायचं का? बस. मग काय होणार आहे?
चलो हो गया क्लिअर. फिर सगळ्यांना क्लिअर आहे प्रोसेस. आता माहिती असणारे फॉर्म्युले होते म्हणून आलो. आता थोड़े से अननोन देखते और देखते कितने लोगों को समझ में आया था. आपको बोला है टी है ना प्रोपोर्शनल है एल रेस टू ए जी रेस टू बी के साथ. टी का मतलब टाइम, एल का मतलब, जी का मतलब. चला करा फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी. हो, जी म्हणजे काही नसतं दुसरं आपल्याकडं. बी इक्वल्स टू आणि ए. गुड. चला बाकीचे पण फक्त वेट असू नको. सॉल्व कर. सोडव ना, कळालं पण तुला. सरांजवळून ते डाऊट विचार सर ते तुम्हाला एक्सप्लेन करा एवढं कसं काय. ए झिरो आहे. व्हेरी गुड. हेडफोन काढ का. आजार झाले तुला. मग आजार आहे तुला काही. मग आलं पाहिजे. मनीषा का मनीषाच ना. बोलली का पेशंट घरी म्हणाले बरोबर आहे. फॉरवर्ड पाहिजे आपण काय काम. हळूहळू सोडवा. गडबड नाही आपल्याला. करेक्ट आलं होते. करेक्ट आले ना सर. किती नाही बोर्ड पे ध्यान दो. किती लोकांचे आन्सर्स असे आलेत. ए इज प्लस 1/2, बी इज माइनस 1/2. असे आलेत आन्सर. ऐसे कौन कौन है रेज योर हैंड्स. बाकीचे नहीं आले. ठीक है चला बोर्डवर लक्ष द्या. क्या होगा पहले आप 2-3 स्टेप स्किप करो अपन डायरेक्ट. टी के डायमेंशंस क्या होते हैं T1. यहाँ पे क्या आएगा L रेस टू A, L रेस टू B, T रेस टू माइनस ऑफ 2B. ये समझ लगा. बस डायमेंशंस पुट करके पावर से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे L यहाँ पे L है तो ये क्या बनेगा L रेस टू A प्लस बी एंड T रेस टू माइनस ऑफ 2B. यहाँ पे T 1 है, L कुछ नहीं मतलब L 0 है. तो अगर इक्वेट करेंगे तो T की पावर 1, यहाँ पे T की पावर माइनस 2B. तो B इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ 1/2 क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवीजन में आएगा. आगे यहाँ पे क्या है A प्लस बी, यहाँ पे क्या है 0. तो B अगर माइनस 1/2 है तो उधर जाके क्या बनेगा प्लस 1/2. तो A 1/2, B माइनस 1/2. त्यांचे आन्सर्स आले नव्हते. काय मिस्टेक होते कळालं का. नेक्स्ट वन. L प्रोपोर्शनल टू F रेस टू A, S रेस टू B.
S सरफेस टेंशन, F फोर्स, L लेंथ. इकडे उजव्या हाताला. L क्या है? लेंथ. F क्या है? फोर्स. S क्या है? सरफेस टेंशन. फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ A अँड B. आता करेक्ट आले पाहिजे सगळ्यांच्या. L नाही रे बाळा, S सरफेस टेंशन आहे. वेरी गुड. A1 B-1. चलो बोर्ड पे ध्यान दो कैसे. L मतलब L1 इक्वल टू F मतलब L1 M1 T-2. पावर कितनी है? A. S मतलब M1 T-2. पावर कितनी है? B. पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू A 1 इंटू A माइनस ऑफ 2A इक्वल्स टू M रेस टू B T रेस टू -2B इक्वल टू क्या है? L1. तो बाकी क्या होंगे? 0 होंगे. अब यहाँ पे L एक बार है तो ये LA रहेगा. M 2 बार है तो क्या होगा? M रेस टू A प्लस B. T में क्या होगा? -2A -2B. यहाँ पे M रेस टू 0 L1 T रेस टू 0 हो गया. अभी जिनका बेस सेम है उनकी पावर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे L की पावर A, यहाँ पे 1 तो A आ गया 1. आगे M रेस टू कितना है? 0. M रेस टू कितना है? A प्लस B. तो A अगर +1 है इधर भेज देंगे तो B कितना हो गया? -1. अभी T के लिए यहाँ पे T की पावर 0 आहे, यहाँ पे T की पावर -2A -2B. आता इथं A आणि B आपल्याला माहिती, कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, आले दोनच अननोन होते. तो डायरेक्ट A इक्वल्स टू 1 B इक्वल्स टू -1. किती जणांचे सेम आले आन्सर? मनीषा आलं नाही? इन प्रोसेस होतं. बरं श्रुती काय चुकतंय? साक्षी आलं नाही? नित्या आलं होता. बाकी आले सगळ्यांचे. चलो नेक्स्ट. म्यू नॉट proportional to C raised to A epsilon naught raised to B. Find the values of AB. C म्हणजे स्पीड. म्यू घ्यायची नाही आहेच. म्यू नॉट म्हणजे परमिएबिलिटी. उसके डायमेंशंस L1 M1 T-2 I-2. एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी. उसके डायमेंशंस L-3 M-1 T4 I2. फेकीत राहतो. सांग बरं परत स्टँड इप्सिलॉन नॉटची डायमेन्शन सांग. नीट बघ. चुकली तेच नोटबुक मध्ये बघ. चला पटपट आता करेक्ट आले पाहिजे. इथं डायमेन्शन्स लिहून दे तुम्ही पाहिजे तर. म्यू नॉट के लिए क्या होता है? L1 M1 T-2 I-2. एप्सिलॉन नॉट के लिए L-3 M-1 T4 I2. C का मतलब स्पीड है तो L1 T-1. चलो करो पुट वैल्यू सॉल्व करो. A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू -1. B रूट 1 बरोबर आहे. बरोबर आहे. ये किती +2 -2. चलो ज्यांना येत आहे ते बोर्डवर बघू नका. ज्यांना असं कन्फर्म स्वतःवर विश्वास आहे मला येणारच नाही ते बोर्डवर लक्ष द्या. ठीक है. क्या होगा? म्यू नॉट मतलब L1 M1 T-2 I-2 इक्वल टू C रेस टू A. पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो L रेस टू A T रेस टू -A. इप्सिलॉन नॉट रेस टू B है मतलब L रेस टू -3B M रेस टू -B T रेस टू 4B I रेस टू 2B. इथपर्यंत क्लिअर आहे?
अभी क्या होगा, बेस से में उनकी पावर को ऐड करो, एल एल, तो क्या होगा, एल रेस टू ए माइनस 3b, एम एकदाच आहे, माइनस ऑफ बी, टी माइनस ए प्लस 4b एंड आई 2b. यहाँ पे क्या होगा, L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2. अब पहले हम m को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा. यहाँ पे m कितना है 1, यहाँ पे m कितना है माइनस ऑफ b, म्हणजे b किती मिळाला आपल्याला -1. उसी तरह से अगर हम ये a माइनस 3b करेंगे, l इधर l की पावर कितनी है 1, b कितना है -1, तो -1 इंटू -3 a minus 3b equals to 1. देखो यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे -a प्लस 4b. अब b कितना है -1, तो क्या बनेगा -2 इक्वल टू -a -4. तो ये -4 इधर आके +4 -2 +2 इक्वल टू -a, मतलब a इक्वल्स टू -2. तो a -2 एंड b इक्वल्स टू -1. ये हो गया आंसर्स. बघा बोर्डर, नोटबुक चेक करून घ्या अजून. चलो नेक्स्ट. किती लोकांचे सेम होते आन्सर, करेक्ट होते? बीचं राईट आहे, तिथं सगळ्यांचं राईट आहे, ए पण आला पाहिजे ना. किती लोकांचे करेक्ट होते, रेज युअर हँड्स. श्रुती करेक्ट होतो. हे बघ, इथं एलची पॉवर किती आहे, इथं एलची पॉवर किती आहे, यांना इक्वेट केलं, a मायनस 3b इक्वल्स टू 1. आता b किती आहे -1, माइनस ऑफ -3 काय +3, तो ये बनेगा a प्लस 3 इक्वल्स टू, अब ये +3 उधर जाएंगे तो 1 - 3 मतलब हेच केलं होतं. नेक्स्ट. हे आजच क्लिअर करा, ज्यांचे आन्सर्स येत नाही आहे सेम एक्झाम्पल 10 टाइम सॉल्व करा, 20 टाइम सॉल्व करा, बट आज याचा प्रश्न संपला पाहिजे, कारण उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण सेकंड ॲप्लिकेशन सुरू करणार. ठीक आहे, त्यामुळे आज वेळ आहे तुमच्याकडे ही कंप्लीट करायला. नेक्स्ट. न्यू प्रोपोर्शनल टू e रेस टू a एंड h रेस टू b. अब यहाँ पे न्यू जो है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, यानी इसके डायमेंशंस रहेंगे t-1. e का मतलब है एनर्जी, तो डायमेंशंस होंगे L2m1 t-2. h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके डायमेंशंस L2m1 t-1. आता करेक्ट मतलब व्हॅल्यू पुट करू आणि करेक्ट सॉल्व करू, आन्सर आलं पाहिजे करेक्ट. आता a equals to 1, b equals to, very good, correct. हे बघा व्हॅल्यू पुट करायचे फक्त. आता शॉर्टकट आहे, याला एक सांगू का, पण शॉर्टकट कधी कामाची आहे. हां बरं, करा करा. a equals to 1, b equals to पण 1, c equal to सांग. बरं, आणि हे पण आन्सर चुकले बेटा तुझी, रॉंग. a 1/2. चलो छोटी सी शॉर्टकट एक नहीं थे आंसर, पण शॉर्टकट परत त्यांनाच कळेल ज्यांना ज्यांचे आन्सर्स करेक्ट आहे या मेथडने. का आज फक्त ही मेथड प्रॅक्टिस करता, शॉर्टकट उद्या सांगू. हां काय करू, उद्या सांगू का? ठीक आहे चालेल.
चलो नेक्स्ट, आलेगा आंसर साक्षी? चलो क्या होगा, t माइनस वन इक्वल्स टू पावर के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a a माइनस ऑफ 2a, देन h कितना होगा 2b b माइनस ऑफ b। अब यहाँ पे देखो l l तो ये बनेगा l रेस टू 2a प्लस 2b, देन m रेस टू a प्लस b, देन माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा t रेस टू माइनस वन। अब सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से जिनका बेस सेम ही तो एल एंड एम नहीं है, म्हणजे एल जीरो है एम भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा एम रेस टू ए प्लस बी, इधर जीरो, उसके बाद में क्या है माइनस टू ए माइनस बी टी, इधर कितना है माइनस वन। अभी डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर साइमल्टेनियस सांगा आंसर 1/3 मायनस 1/3 ना, व्हेरी गुड, रॉंग, ठीक आहे। आता असे इक्वेशन आले की तर आपल्याला व्हॅल्यूज भेटत नाही आहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। म्हणजे काय, दोघांपैकी एक कैंसिल करायचं है, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो प्लस बी माइनस बी, ए माइनस टू ए माइनस ए इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस ए इक्वल्स टू आ गया, हा इथं पुट करायचा, ए वन है उधर जाके तो बी आ गया माइनस वन, ए वन बी माइनस वन। हे किती लोकांचे करेक्ट होते, आलं होतं, गुड। शॉर्टकट काय म्हणते का, सही एकदा सांगून कळतं का, लय मोठी शॉर्टकट फक्त असतं का ते साईन, एक्झाममध्ये असं जर साईन चुकलं तुला येणारा स्कोअर 540च्या ऐवजी -540 आला, कसं होईल बरं, चालेल का, एवढा येतच नाही है की नाही। चलो हो गया, नेक्स्ट याची प्रॅक्टिस करा आज, शॉर्टकट एंड सेकंड एप्लीकेशन अपन उद्या डिस्कस करू, ठीक है। चलो और एक आपको बोला है Q प्रोपोर्शनल टू है C रेस टू A V रेस टू B, वेयर Q का मतलब चार्ज, चार्ज है तो डायमेंशंस I1 T1, C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस L माइनस टू M माइनस वन T4 I2, एकदा क्रॉस चेक करा है, C के डायमेंशंस एंड V के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1। चलो पुट द वैल्यूज एंड करो सॉल्व। आता कन्फर्म करेक्ट आली पाहिजे, V इक्वल्स टू माइनस वन। श्रवण 5 मिनिट थांब, थांब 5-10 मिनिट। प्रियंका नहीं आली, नहीं क्या होगा स्टेप बाय स्टेप, देखो Q के डायमेंशंस मतलब I1 T1, C डायमेंशंस पुट करके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे -2a माइनस ऑफ a T4a I2a इंटू कौन है V, तो V के पुट करेंगे तो L2a m रेस टू सॉरी L2b m रेस टू b, देन T रेस टू माइनस ऑफ 3b एंड I रेस टू माइनस ऑफ b, वेरी गुड, A1 B1 गुड करेक्ट। अब यहाँ पे L दो बार है तो -2a प्लस 2b, m रेस टू -a प्लस b, देन T रेस टू 4a माइनस 3b, देन I रेस टू 2a माइनस ऑफ b इक्वल टू क्या होगा I1 T1, L M नहीं है मतलब वो 0 0 होंगे, तो अभी इक्वेट करना है जिनका बेस सेम है उनकी पावर, तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो -a प्लस b इक्वल टू क्या है 0, ठीक है।
यहाँ पे I की इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1, इनको ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसल 2a माइनस ए तो a इक्वल्स टू आ गया एंड a1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 उधर जाके +1 यानी a b1 एंड b b1 आले होते करेक्ट. नेक्स्ट श्रुती नाही कळत आहे तर कळतंय सगळं पण आन्सर करेक्ट येत नाहीये. ते कधी येतील. व्हेरी गुड. प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस टू सॉल्व धिस नंबर ऑफ टाइम्स. आणि मी सांगतो सगळ्यांना इथपर्यंत सगळ्यांचं करेक्ट येत आहे. घोळ कुठं होत आहे जे आपण पहिलीपासून शिकलेलो आहे मॅथमॅटिक्स ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन ठीक आहे. फिजिक्स कोणाचंच चुकत नाही. सगळा घोळ तिकडं झालेला आहे त्यामुळे शाळा. नेक्स्ट इप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू e raised to a q raised to b r raised to c. E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इथं बघा इप्सिलॉन के डायमेंशंस होते हैं L-3 M-1 T4 I2. E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसके डायमेंशंस L1 M1 T-3 I-1. Q का मतलब चार्ज है तो I1 T1. R का मतलब डिस्टन्स है तो L1. आता करेक्ट आले पाहिजे फक्त ऍडिशनवर ध्यान द्या. Very good. A -1 B1 and C -1 का -2 -2 एक्सलंट करेक्ट आहे. आता सुजल आले का आले पाहिजे पटपट. हे बघा परत एकदा इप्सिलॉन के डायमेंशंस कितने हैं L-3 M-1 T4 I2 इक्वल्स टू E रेज टू A मतलब क्या होगा L रेज टू A M रेज टू A T रेज टू -3A एंड I रेज टू -1 इंटू Q रेज टू B है मतलब क्या होगा I रेज टू B T रेज टू B एंड एट द एंड कौन है L रेज टू C. क्लियर इथपर्यंत. अब यहाँ पे L वहाँ पे L मतलब A रेज टू बनेगा A प्लस C M एकदा से म्हणजे M रेज टू A T रेज टू -3A प्लस B एंड I रेज टू -1 प्लस B -A प्लस B. और इधर कौन है L-3 M-1 T4 I2. अब M रेज टू A है यहाँ पे M रेज टू -1 है तो A कितना हो गया. अब आगे L की पावर A प्लस C है L की पावर -3 है. A अगर -1 है इधर जाके +1 तो -3 + 1 तो C -2 है. आता राहिला B. कुठं आहे B इथं -A प्लस B इक्वल टू 2 है बट A कितना है -1 माइनस ऑफ -1 +1 उधर जाके -1 तो 2 -1 1. परत तेच ॲडिशन सबट्रॅक्शन तिन्ही पण करेक्ट आले. अरे वा एवढं फास्ट नको जो मग आता. नेक्स्ट हो तर नको जो म्हटलं ना सरांना विचारायला असं म्हटलं की. नेक्स्ट हे कसं आहे एक करेक्ट आले की सगळे यायला लागतात फक्त ॲडिशन सबट्रॅक्शन तिथं गोल्ड घालायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट म्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू B रेज टू A कैपिटल M रेज टू B R रेज टू C. म्यू नॉट का मतलब परमीएबिलिटी जिसके डायमेंशन है L1 M1 T-2 I-2. देन B के डायमेंशंस M1 T-2 I-1. M मतलब डाइपोल मूवमेंट है डायमेंशंस L2 I1. R मतलब
लेंथ है सी। चलो करो सॉल्व लास्ट एग्जांपल आज का। कितने एग्जांपल हो गए आज सॉल्व करके? 11. ज्यांचे आन्सर्स आलेले आहेत त्यांनी काय करायचं, वर्कशीट दिली ना काल, Recording stop. त्या वर्कशीटमध्ये 29 पर्यंतचे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. आणि ज्यांना याच्यामध्ये डाऊट आहे हे 11 एक्झाम्पल 3 to